एपिसोड 4। वो पहली बार मुस्कुराए। रात के 2 बज रहे थे। सुजल अपने स्टडी में था। लैपटॉप खुला था। फाइलें थी। नंबर थे। पर नजरें उन पर नहीं टिक रही थीं। उसके दिमाग में एक ही चीज थी। कोशिश कर रहा हूं। उसने खुद कहा था। कल रात। और कहने के बाद 5 मिनट तक नींद नहीं आई थी। क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वह किसके लिए कोशिश कर रहा है। उसके लिए या अपने लिए। सुजल ने लैपटॉप बंद किया। कुर्सी पर पीठ टिकाई। आंखें बंद की। अंधेरे में उसे कशिश का चेहरा दिखा। वही चेहरा। वही आंखें। पर अब उनमें कुछ अलग था। वो चमक नहीं थी जो पहले थी। वो हल्की सी अकड़। वो दूरी। अब उनमें कुछ और था। कुछ टूटा हुआ। कुछ जुड़ने की कोशिश करता हुआ। सुजल ने आंखें खोली। नहीं। अभी नहीं। उसने फाइल उठाई और काम में लग गया। सुबह 5 बजे। कशिश किचन में थी। आज उसने कुछ नया सोचा था। सुजल के लिए नहीं। खुद के लिए। उसने हलवा बनाया। सूजी का। घी और गुड़ वाला। जो उसकी माँ बनाती थी। वह हलवा बनाते बनाते रोने लगी। माँ की याद आई। पिछले जन्म में माँ को उसने बहुत कम देखा था। साहिल के साथ भागने के बाद माँ से रिश्ता टूट गया था। और फिर जब वो उस कोठे में थी, माँ को पता तक नहीं था। इस जन्म में माँ से मिलूंगी। जल्दी। उसने आंसू पोंछे। हलवा गैस से उतारा। मेड आई तो देखकर बोली, मैडम आज आप खुद के लिए बना रही हैं? हाँ। अच्छा किया। कशिश ने उसे देखा। मेड मुस्कुरा रही थी। 7 बजे सुजल नीचे आया। आज उसके चेहरे पर थकान थी। रात भर काम किया था शायद। उसने टेबल पर देखा। हलवा था। एक कटोरे में। साथ में चाय। आज सिर्फ यही है? और क्या चाहिए? कशिश ने बिना देखे पूछा। कुछ नहीं। वह बैठ गया। हलवा चखा। एक पल रुका। यह घी का है? हाँ। असली घी? हाँ। वह चुप हो गया। खाता रहा। कशिश ने उसकी तरफ देखा। उसकी थकान दिख रही थी। रात भर काम किया? हाँ। क्यों? जरूरी था। हर रात जरूरी होता है? सुजल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई तंज नहीं था। बस सवाल था। अक्सर खाना खाते हैं रात को? नहीं। क्यों? भूख नहीं लगती? कशिश ने कुछ नहीं कहा। पर उसके दिल में कुछ टीस उठी। यह मेरी वजह से है। यह आदत मेरी वजह से बनी। नाश्ते के बाद सुजल जाने लगा। सुनिए। वह रुका। आज रात जल्दी आइए। सुजल ने पलट कर देखा। क्यों? खाना बना रही हूं। कशिश ने सीधे कहा। साथ खाएंगे। सुजल ने एक पल सोचा। देखते हैं। यह हाँ है या ना? सुजल की भौंह थोड़ी उठी। हाँ। और वह चला गया। कशिश ने राहत की सांस ली। दोपहर को उसने माँ को फोन किया। 2 रिंग। 3। हाँ बेटा। माँ की आवाज। कशिश की आंखें भर आईं। माँ। क्या हुआ? ठीक हो? हाँ। बस सुनने का मन था। माँ एक पल चुप रहीं। आज बहुत दिन बाद किया तूने? हाँ। माफ करना।
अरे माफी कैसी, तू ठीक है बस। कशिश ने हाँ कही, पर आंखें रोती रहीं। माँ, हाँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं। माँ एक पल रुकी। सब करते हैं बेटा, पर तू ठीक है अभी? हाँ, बहुत ठीक हूँ। सुजल ठीक है? हाँ, वो भी ठीक है। अच्छा लड़का है वो। बहुत अच्छा। हाँ माँ, बहुत अच्छा है। शाम को कशिश ने खाना बनाया। पूरा, सब कुछ। चावल, दाल, आलू की सब्जी, पापड़, रायता। मेड ने देखा तो बोली, मैडम इतना? आज दोनों खाएंगे। मेड ने मुस्कुराकर किचन छोड़ दी। रात 8 बजे सुजल आया। कशिश ने टेबल लगाई थी। 2 थालियां, 2 गिलास, बीच में एक छोटी सी मोमबत्ती। सुजल ने देखा, यह क्या है? खाना। मोमबत्ती क्यों? अच्छी लगती है, कशिश ने सीधे कहा। सुजल ने एक पल उसे देखा, फिर बैठ गया। दोनों खाने लगे। चुप्पी थी, पर आज की चुप्पी अलग थी। पहले जैसी ठंडी नहीं। दाल अच्छी बनी है, सुजल ने कहा। शुक्रिया। तुमने बनाई? हाँ। मेड ने नहीं? नहीं। सुजल ने एक पल उसे देखा। कब सीखी? पिछले कुछ दिनों में। झूठ नहीं था। इस जन्म में सच में उसने नए सिरे से सीखा था। यादें थी पर हाथों को फिर से सिखाना पड़ा था। सुजल ने आलू की सब्जी ली। यह भी अच्छी है। कशिश ने नजरें ऊपर उठाईं। आप तारीफ कर रहे हैं? तथ्य बता रहा हूं। कशिश हंस पड़ी। बस एक पल, एक छोटी सी हंसी, पर उस हंसी ने कमरे की रोशनी बदल दी। सुजल ने उसे देखा, और उसके होठों के कोने बहुत धीरे, बहुत हल्के उठे। एक मुस्कान। असली, पहली। कशिश ने देखा। उसकी आंखें भर आईं, पर वह हंसती रही। खाने के बाद दोनों टेबल पर ही बैठे रहे। कोई जल्दी नहीं थी। सुजल। पहली बार उसने नाम लिया, बिना जी के। सुजल ने देखा। हाँ, आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? सुजल ने एक पल सोचा। क्यों? बस। याद है। क्या याद है? तुम भीगी हुई थी, सुजल ने धीरे से कहा। बारिश में। और तुम्हारे हाथ में एक किताब थी जो पूरी गीली हो चुकी थी, पर तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। कशिश ने उसे देखा। उसे याद था सब। और आपने छाता दिया था, कशिश ने कहा। हाँ, मैंने वापस नहीं किया था। नहीं, कभी मांगा भी नहीं आपने। नहीं। एक चुप्पी। क्यों? कशिश ने पूछा। सुजल ने मोमबत्ती की लौ को देखा। क्योंकि तुम उस छाते से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कशिश जम गई। सुजल को शायद एहसास हुआ कि क्या कहा। वह उठ गया। रात हो गई। जी। और वह ऊपर चला गया। कशिश वहीं बैठी रही। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, और उसका दिल भी। ऊपर जाकर सुजल अपने कमरे में खड़ा था। दर्पण में अपना चेहरा देख रहा था। उसने क्या कहा? क्योंकि तुम उस छाते से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। 5 साल से जो बात दिल में बंद थी, वो आज निकल गई। वह दर्पण से हट गया। बेड पर बैठ गया।
हाथों में चेहरा छिपा लिया। नहीं, अभी नहीं। वो वही है जिसने तुम्हें छोड़ा था, जो साहिल के साथ गई थी, जिसने तुम्हारा दिल। पर वो चेहरा नहीं भूल रहा था, वो हंसी नहीं भूल रही थी, और वो आंखें, जब उसने मुस्कान देखी, वो आंखें भर आई थी। पर वह हंसती रही थी। सुजल ने लंबी सांस ली। रात को कशिश ने डायरी में लिखा, आज 5वां दिन। उन्होंने खाने की तारीफ की। उन्होंने पहली मुलाकात याद की। उन्होंने कहा, तुम उस छाते से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और आज पहली बार वो मुस्कुराए। असली मुस्कान। बस एक पल के लिए। पर असली। वह रुकी। फिर लिखा, सुजल, मैं जानती हूं यह रास्ता लंबा है, पर आज उस एक मुस्कान ने बता दिया कि रास्ते के अंत में तुम हो। और मैं चलती रहूंगी। डायरी बंद। आंखें बंद। नींद। उसी रात काशवी अपने फ्लैट में थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। कशिश वापस आ गई है, और इस बार वो अलग है। काशवी ने मैसेज पढ़ा। एक पल रुकी। फिर टाइप किया, कौन हो तुम? जवाब नहीं आया। काशवी ने फोन रखा। उसके चेहरे पर पहली बार बहुत हल्का एक डर आया। अलग कैसे? वो जानती थी कशिश हमेशा से कमजोर, भावुक, आसानी से बहकने वाली। पर वो मैसेज, इस बार वो अलग है। काशवी ने खिड़की से बाहर देखा। रात थी। शहर जगा हुआ था। और कहीं उसी शहर में उसकी दीदी सो रही थी, बिना किसी डर के। पहली बार।